कि इसमें करंट पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो डिस्कस होगी हम लोगों की वो होगी करंट पर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो करंट पर होगी, अगर डिस्कस करूं तो करंट पर होगी। ठीक है, करंट हो गया और उसके बाद में करंट डेंसिटी हो गया, करंट डेंसिटी। उसके बाद में और क्या हो गया इस चैप्टर्स में? अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग कॉम्बिनेशन तक रहना, सेल्स तक रहना, उसके उधर नहीं। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? वीडी। ठीक है, अच्छा, तो ये वीडी इक्वल आई अपान एन ई ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और एन क्या है? और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू तो जानते ही हो। ठीक है, ओके। करंट डेंसिटी को सिग्मा, कहीं कहीं वो भी यूज करते हैं, लेकिन वो जो होता है वो आपका रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे ना। हाँ, अच्छा, आर इक्वल रो एल बाई ए, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। हाँ, अल्फा इक्वल, तो ले लो, बात एक ही है, R2 माइनस R1, नीचे T2 माइनस T1। ठीक है, अभी यही हम लोग अगर T2 निकालना हो, ये T2 माइनस T1 इक्वल क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस अल्फा। ठीक है, इस पर अक्सर में निकल आता है, खासतौर से यूपी बोर्ड 2024 में आया है, इस पर आया है इसके वजह, और अभी इस पर हो सकता है तो हम लोग क्वेश्चन समझे। तो ये सब कहीं ना कहीं हम लोगों का वैल्यू है। ठीक है, आइए, ओम्स लॉ तो जानते हैं, V प्रोपोर्शनल I होता है। ठीक है, जिसको हम V इक्वल I R कह सकते हैं। ठीक, अच्छा, ओम्स की और थोड़ी सी खासियत की मैं बात करूं तो ओम्स लॉ में यहाँ पर हम लोगों का ओमीय अनओमीय है ना, कोई डिफरेंस बता सकते हो ओमीय अनओमीय? ओमिक और नॉन ओमिक, ओमिक और नॉन ओमिक क्या होता है? ओम्स लॉ को फॉलो कर वो ओमिक में आता है। मतलब जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को अगर फॉलो करे तो आप, ठीक है, अगर पहला पॉइंट हो गया जो फॉलो करे वो हो गया, दूसरा बी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ओके, लाइक दिस। अच्छा, मैं ग्राफ बनाऊं, आप लोग बताना कि कौन सा मतलब ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, कौन सा ओम्स लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, सपोज दैट एक ग्राफ हमारे पास ये है, एक ग्राफ ये है, दोनों में बताओ कौन सा हमारा ओमिक है, कौन नॉन ओमिक है? अच्छा, ये ओमिक है, ऐसा क्यों भी? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये याद रखना। ये वैसे मैं बताऊं, नीट में इस टाइप से बहुत फंसाते हैं, ये जान लो, नीट्स में नहीं ओमिक का आएगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन नॉन ओमिक में बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉन ओमिक एक तो ये हो गया, उसके बाद में हम लोग ये सब पढ़े हैं, E माइनस आई आर, E प्लस आई आर, फिर I इक्वल E है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं फिलहाल, इंटरनल एक्सटर्नल, इन सब के लिए, इन्हीं सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फिलहाल अभी के लिए इस टॉपिक में, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ लॉ क्या है और व्हीटस्टोन्स क्या है। दो चीजों को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग फिलहाल यहां तक कवर करेंगे। अच्छा खासा, ठीक, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी, इस पर भी हम लोग देखेंगे। हाँ, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं, इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं इसको कवर करेंगे। अब देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से सोचना, पेशेंस रखना, फिर बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर
10 resistors is given the circuit when switch yes is open and closed। आपको कोई आपसे ये सीधा सीधा पूछा गया है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो हमारा 10 ओम हो गए बाबू, ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच यस खुला हो या बंद हो। खुला हो और बंद हो तो हम लोग अब हमें यहां पर दो चीजें, पहला अगर मैं बात करूं तो गिवन दैट ये पूरा लिख लेना, ठीक है, अकॉर्डिंग बाय फिगर। सबसे पहले इसमें फर्स्ट है व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विचेस इज ओपन। अब अगर स्विच ओपन है तब क्या करेंगे? स्विच ओपन है तो सर 2 एम्पीयर है, और इसमें क्या बताना है? करंट आई बताना है, तो 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर हाउ, कैसे? सर जो 30 ओम का रेजिस्टर है वो तो अभी वर्क में नहीं है, इसलिए केवल जो 10 ओम वाला है तो उसका आर लेंगे और बी बराबर आई आर होता है तो बी 20 है और आई बराबर बी अपॉन आर 20/10। मतलब क्या होगा? हम सिंपल ये लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आर निकाल लो। आर कितना है? 10 प्लस 20 इक्वल कितना आ गया? 30 ओम। उसके बाद में करंट निकालने को आई इक्वल क्या होता है? बी अपॉन आर। बी कितना है? क्या था? क्या था? ओ सॉरी, थर्टी है तो ये आपका 40 हो गया। V कितना है? 20। R कितना है? 40। कितना आएगा? उल्टा लिख दिया यार, नहीं सही तो लिखा है, सही लिखा था। 20/40 तो कितना आएगा ये? 1/2। तो ये कितना आएगा? 0.5 एम्पियर। जरा दूसरा निकाल लीजिए आप लोग बिना कुछ कहे हुए, निकालिए। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। आप लोगों को इसका हिंदी तो चाहिए नहीं? सिंपल लिखा है ना कि जब ये स्विच बंद हो या वैसा कुछ होता। इसको बिना मेरे बताए हुए वैसे सॉल्व करो तो, हाँ, क्योंकि तो अगर ऐसा है तो R इक्वल 10 ओम, आई इक्वल बी अपॉन आर। बी कितना है? 20। आर कितना है? 10। तो ये 2 एम्पियर। ठीक है, ये यूपी बोर्ड में आया हुआ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रियली? आओ, हाँ हाँ आ जाओ, अगर ऐसा कुछ है तो आ जाओ बाबू। हाँ हाँ करो करो, अगर ऐसा कुछ है। ये अनसॉल्व्ड में है ना? हाँ, ये आप लोगों की पीवाई की ही है। अभी इसमें सीबीएसई यूपी सबके मिलेंगे। तब हाँ हाँ, इसमें रेजिस्टेंस जो है हाँ वो 3:2 बनाएगा और इसमें मास का कोई रोल नहीं है। इसमें मास का रोल है लेकिन डेंसिटी का कोई रोल नहीं है। डेंसिटी का या हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी का, उसका कोई रोल नहीं है। डेंसिटी है नहीं लेकिन वो सपोज होता है। हम केवल L1 L2 L3 की मदद से, हाँ L1 L2 L3 की मदद से हम चाहे तो क्रॉस सेक्शंस निकाल सकते हैं और रेजिस्टिविटी, क्योंकि R इक्वल क्या होता है? जो L होता है तो R इक्वल R इक्वल क्या होगा? दो L1/A1। तो दो का तो कोई वजूद नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, तो वो तो हट ही जाएगा। R1 इक्वल क्या होगा? L1/A1, R2 इक्वल L2/A2, R3 इक्वल L3/A3। लेकिन अब उसके लिए पहले हमें A तो निकालना पड़ेगा, और A कैसे निकलेगा? M1 इक्वल, इसी के कारण मैंने कहा ना कि डेंसिटी एक रिलेशन होता है। इफ डेंसिटी ऑफ मेटल्स D, तो हमारा क्या होगा कि वो आपका M1 इक्वल होगा A1 L1 D। ठीक है,
ऐसे नहीं कर सकते ना? कैसे? ये जैसे आर का वो लेंथ का जो रेशियो है हम्म वो 3:2:1 दिया है। तो हमको ये पता है R is directly proportional to L। हाँ तो अगर L 3:2:1 है तो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R भी तो है। आर भी है, हाँ। तो R भी तो उतना ही हो जाएगा। नहीं, वो थोड़ा सा चेंज होगा, अभी देखना, रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ अलग आएगा, क्योंकि उसमें क्या है ना, एक आएगा संभवतः 132 139 संभवतः एक आना चाहिए, ठीक है, और जो R1 है, और दूसरा जो है वो आपका 27 या समथिंग कुछ आना चाहिए। मतलब आप लोग प्रैक्टिस किए हो लग रहा है इस चैप्टर का। हाँ, अभी वैसे इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व है। अभी पहला पार्ट जो आज वाला करवा रहे हैं उतना टफ नहीं है। बहुत इजी है। कल वाला देखिए तो पूरा फार्मूला बेस्ड है। पूरे फार्मूले बेस्ड है। जब कल थोड़ा सा लॉजिक वाला चलेगा हाँ तो हाँ देखेंगे। हाँ। ये स्क्वायर किस हिसाब से आपने लिखा? अच्छा, कब? सही है, सही है। सही है। क्या प्रॉब्लम है? वहाँ 7 से 8 होगा, यहाँ 12 लिखे वहाँ 8 होगा। रुक जाओ, जो देख रहे हैं। हाँ, रेजिस्टेंस का तो आंसर यही आएगा। फॉर्मूला ही है। हाँ, ये लंबाई का स्क्वायर हाँ 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 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। हाँ। और फिर उसके बाद जब अंश में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा करेंगे तो ये सारे मान आएंगे। उसके बाद मैं इसको शॉर्ट कर दूंगी। क्या बिना स्क्वायर के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? जैसे आपने L1 का L1 स्क्वायर किया, L2 स्क्वायर किया, L3 स्क्वायर, आ जाना चाहिए। लेकिन इसमें अगर चाहो तो देखो, इसमें जानते हो, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को करोगे क्या, सॉल्व तो आपने किया, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, लेट द लेंथ ऑफ द, 2 बार द आ गया, लेंथ ऑफ द वायर L1 L2 L3, और फिर क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन लेना चाहो ले लो, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया A1 A2 A3 and mass M1 M2 M3। न्यू मेथड से लगवाने जा रहे हैं। नहीं, ये मेथड नहीं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग लिखोगे कैसे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली जैसे यहाँ पर, हाँ सॉल्व मतलब ये सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन क्या है ना कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसको मतलब इस तरह से, सबसे पहले हम लोग मान ले कि माना लेंथ, जो वायर की लंबाई है, वायर की लंबाई क्या है हमारा, L1 है, L2 है, L3 है, और फिर उसका क्रॉस सेक्शंस क्या होगा, A1 A2 A3 होगा, और उसका जो मास होगा वो क्या होगा आपका, ये है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, A1 इक्वल, ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ मेटल, वैसे चाहे ये लिखो या ना लिखो,
इफ डेंसिटी ऑफ मेटल, अगर ज्यादा नंबर लाना है तो BD, हाँ अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है। जो मैंने किया उस पे टीचर नंबर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? इस पे हाँ, जो मैंने न्यूमेरिकल किया था। ये हाँ। दे सकते हैं, 2 नंबर से ज्यादा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये तो लिख दिया, L1 L2 L3 से गिवन भी कर दिया, हाँ फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। हाँ, जानते हो ये जो रिलेशन है, आपने ये रिलेशन नहीं बताया कि रिलेशन आया कैसे मेरा, क्योंकि तो ये तो एग्जामिनर थोड़ी ना पूछ रहा है उसमें, या फिर क्वेश्चन नहीं रिलेशंस तो आपको बताना ही पड़ेगा ना कि ये रिलेशंस मैंने यूज क्यों किया है, ठीक है। ऑल्दो यू आर राइट, बट इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा, जैसे आपने क्रॉस सेक्शंस का रिलेशंस बताया, इसका हम इसी रिलेशन से को निकाल दें, क्योंकि यहाँ से हमारा राइट्स भी है, अधिकार भी है, हम इस रिलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें 2 नंबर दे। हाँ, तो अगर ऐसा हो तो हमारा ये M1 इक्वल क्या हो सकता है, M1 इक्वल L1 A1, और D मानो या ना मानो उससे कोई नहीं लेना देना। M2 इक्वल L2 A2, M3 इक्वल L3 A3। चाहो तो D लिखो या ना लिखो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान देना, ठीक है। अब A1 इक्वल क्या होगा, A1 इक्वल हमारा क्या हो सकता है, L1 अपान M1 अपान L1। एक मिनट सर, मैं A1 अगर यही रहने दो तो हाँ, तो ये M1 अपान L1 और A2 इक्वल M2 अपान L2 और A3 बराबर M3 अपान L3। ओके, अब आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग अब यहां पर लिखोगे गिवन दैट, हाँ टीचर, अभी देखो आप लोगों का क्वेश्चन ही नहीं शुरू हुआ सॉल्व होना। 3 नंबर का है ना ये? हाँ 3 नंबर या 5 नंबर का देंगे। गिवन दैट L1 L2, अच्छा आया है। L1 का वैल्यू कितना दिया था, फटाफट बोलो, पक्का? गलत मत बोलो भाई। हाँ हाँ, आप लोगों के पास 3 2 1, ओके, एंड M1 M2 M3 क्या रहेगा, 1 2 3, ठीक, ये हो गया। अब क्या करो कि सबसे पहले आप इस रिलेशन पर पुट कर दो, ठीक, इस रिलेशन पर पुट करोगे तो आपका क्या जाएगा, A1 A2 A3। ये मैं प्रोसीजर्स बता रहा हूं, कर लेना आप लोग घर जाकर के। सबसे पहले आप लोग इस रिलेशन पे पुट करो, फिर उसके बाद में तो अपना क्या जाएगा, सुनो, अपना क्या जाएगा, A1 A2 A3 आ जाएगा। उसके बाद में जब आप रेजिस्टिविटी निकालोगे विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध में हम लोग जानते हैं R इक्वल क्या होता है, जो L अपान A होता है। तब अब आप क्या करोगे, आप इसका R1 इक्वल डायरेक्ट दो हटाओ या रहने दो, वैसे हटा ही दोगे तो एक पदार्थ के लिए हाँ रो का मान निश्चित है, हम रो का मान निश्चित रहता है। तो ये आपका L2 A2 और ये L3 हाँ और A3। अब क्या करोगे कि यहाँ अब क्या करोगे कि ये अभी ये बहुत बड़ा है, पहले तो आप ये निकालोगे, हाँ 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 ऐसे ही कुछ आएगा, A1 1/3, हाँ A2 1, हाँ और A3 3, ठीक है। अब ये आपका आ गया, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो ये आया है इस पूरे को अगर हम 3 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 1:3:9, तो हमारा ये क्या आ गया, A1 आ गया। ये हमारा A1 A2 A3 आ गया। वो मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देना कि A1 निकालना ऐसे ही है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया तो हमारा इस पे पुट कर लोगे, यहाँ पर ये 2 हटा देना, 2 हटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, R1 R2 R3 इक्वल क्या होगा, L1 अपान A1 L2 अपान A2 और L3 अपान A3। ओके, अब यहां पर जब आप पुट करोगे तब आपका आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा। जैसे क्या है 3 2 1 है तो 1 अपान 3 3 2 1 तो ये 3 हो जाएगा ना। अब पुट कर लेना जो भी आएगा, ठीक है। आने के बाद में क्या करना कि उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ हाँ
आप 6 से किए थे, 9 से कर लेना तो वो क्या होगा कि आंसर सेम। देखो मैं मल्टी हाँ मैंने देखा था। तो ये जो है आपका ये हो गया। अब देखो इसके बाद इसमें तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, इसमें है अ सेल विथ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आई होप आप इससे फैमिलियर होंगे, EMF हैज इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है स्मॉल आर। कैलकुलेट द करंट व्हेन इट कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना, and calculate the potential difference across the open terminal of the cell, and second है calculate the current supplied by the cell। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक आई आपको फाइंड करना है और एक वी फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लें एक बार कि कहीं कोई गलत तो नहीं है। 1 पॉइंट इतना है, 1 पॉइंट इतना वोल्ट दिया है, ठीक है। और 2.8 0.2 2.8 ओम दिया है, ये ओम है, ये ओम है ये। और इतना जो बाह्य जोड़ने की धारा, जोड़ने पर धारा की गणना, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पर जोड़ने पर धारा की जो गणना है ना ये कट जाएगा। हाँ ये यहाँ पर आ जाएगा धारा की गणना। मतलब पहले में केवल सेल के खुले सिरों पर विभवांतर, ठीक है। यहाँ पर जो एक कैलकुलेट करंट है ये कट जाएगा, ये लाइन नहीं रहेगा, ध्यान देना, इसीलिए मैं थोड़ा सा चेक कर लिया। हाँ कैलकुलेट करंट जो है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना, हाँ अब सही है। अब आपका सही है, ठीक है। तो पहला इसने क्या कहा है, पहला इसने कहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ओपन टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ओपन टर्मिनल है तो क्या होता है, B इक्वल E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। पहला आप लोग ये निकालो तो जरा, और दूसरा भी बता रहे हैं। दूसरा कैलकुलेट द करंट सप्लाइड बाय द सेल, दूसरा आई निकालना है। तो पहले आप ये निकालो तो जरा, इसमें अच्छे से निकालना, गिवन दैट वगैरह करके निकालना, ठीक है, अच्छे से निकालना है इसमें। हिंदी में भी लिख दे, वरना सब लोग कहेंगे कि भाई मास्टर जो है ना हिंदी में लिखते ही नहीं है। हाँ हिंदी में भी लिख दिया करे। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जो है वो 0.2 और बाह्य है 0.2। ओके रेजिस्टेंस है तो फर्स्ट आई इक्वल, क्योंकि बिना आई के तो आपका ये सॉल्व होगा नहीं, तो बिना आई के तो पहले तो आई निकाल लो ना। आई इक्वल क्या होता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट यहां लिख लेना, मैंने स्टेटमेंट हटा दिया है। ओके तो ई कितना दिया है, 1.5 1.5 और आर 2.8 ये पहले सेकंड वाला निकालना है। हाँ पहले मेरे को मजबूरन सेकंड निकालना पड़ेगा,
ठीक है, तो फटाफट बताओ इसका आंसर कितना होगा? 0.5। कितना? 0.52 बस सही है, आई है ना तो एम्पियर आएगा। 0.52 5, 2 हाँ तो 0.5 हो गया। ठीक है? तो ये आपका हो गया, फर्स्ट हो गया। सर 5 एम्पियर आएगा 0.5। तो मैं भी तो ये लिखा हूँ, नहीं 5 बोल रही है। 0.5 0.52 आया है, 5 आधा है पहले। नहीं सर 2 नहीं आएगा। 5 तब आएगा जब 3 होगा। तो भाई जोड़े तो 3 तो आया। 3 ही तो आएगा ये। 3 आएगा। हाँ 3.0। 2.8 और 0.2, 2.8 नहीं आएगा। 2.8 है ना, 2.8 और 0.2, ठीक 2.82 है। है? नहीं नहीं 2.8 है ना, ठीक है, तो ये 0 और ये 3, हाँ, और 3 5 15, हाँ सही है, ठीक है, हाँ चलो ये सही हो गया, आप लोगों का सही है। चलो नेक्स्ट, हाँ दूसरा पार्ट क्या करना है, मतलब दूसरा मान लो या पहला मान लो, कोई भी मान लो, उसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, B बराबर I R1। ये मैंने B इक्वल E माइनस आई आर, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। 1.5 आएगा। B इक्वल कितना, 1.5। लेट मी चेक, 1.5, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस I R है ना। I कितना आया है 0.5, I कितना है 0.2, 4। अब जो आएगा वो आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है, ये फाइंड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, कितना आंसर आया? अरे ये तो बहुत आसान है, हाँ R का केवल स्मॉल r का वैल्यू लेना है। हाँ सिर्फ स्मॉल आर, क्योंकि वो ये इंटर कैसे पता लगेगा B बराबर नहीं प्लस सर, I R होगी मैंने गलत कर रखा है। ई प्लस I R होगी या माइनस I R। ओपन है ना, मैंने गलत कर दिया। ओपन और क्लोज का डिफरेंस। आप वो मेरा एक नोट्स मैंने दिया था, हाँ इन लोगों को, हाँ आप लोगों को एक नोट्स दिए थे ना इस चैप्टर का, ला जो देखिए, कब दिए थे? कब दिए थे? ये है तो पूरा हिंदी में, ठीक है, ये है पूरी की, हाँ 1.40। 1.4 जो भी आएगा वो आप लोगों का, हालांकि सही आ रहा है, यही नोट्स था। तो ये हो गया, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हो गया। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति 15 सेकंड 6.10 कुछ चक्कर लगाता है, द्वितीय पथ के किसी बिंदु का मान ये होगा। क्वेश्चन इतना, यहाँ पर कुछ ये 10 में कुछ मसला है, एक मिनट चेक कर लें। तो उसमें वैसे लिखा है। हाँ, तो एक मिनट देख लेंगे। 6 पावर इंटू 10⁻15, हाँ 15 है, और कुछ 15 सेकंड से। हाँ, और ये जो है वो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड है, ये 15 लिखा ही नहीं है यहाँ पर, प्रति सेकंड है, ठीक है, 6 इंटू मतलब पर सेकंड जो है वो ये है ही नहीं, इसीलिए मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। सर वो नहीं 15 करिए, वो सही है, वो सही है। ओ तेरी, इधर इसे पीछे 15 कहाँ है, इसमें तो है। ये है ये है, हाँ बस ठीक है, अब करो।
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ। T बराबर 1 सेकंड। हाँ, टी बराबर 1 सेकंड। 1 सेकेंड। ठीक है, दूसरा E इक्वल क्या होता है? एन दिया है माइनस 19 कूलाम होता है, क्या होता है? गुलाम और एन कितना दिया है? ठीक है, ये रिवोल्यूशन से चक्कर लगाता है। आप लोग एक रिलेशंस पढ़े हो, क्योंकि इसमें धारा की बात कर रहा है ना, करंट की। एक रिलेशन बताना तो जरा। आई इक्वल क्यू अपान टी पढ़े हो? तो क्यों इक्वल नहीं हो जाएगा? ये हम लोग पढ़े हैं ना थोड़ा सा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हाँ हाँ, एन ई बाई टी सही है, मतलब 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। यहां पर क्या लिखें? एम्पियर। ये बताना एन कितना है? 6 है। 10 टू पावर आप लोग 19 उल्टा लिख दिए। 15 इंटू ई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपन टी कितना है? 1 सेकेंड। अब इससे आसान और क्या ले लोगे आप लोग? लेकिन ये भी बात जान लो कि भैया ये दोनों ओके, ये हो गया बस इतना लिखना था कि बस। charge is defined as the charge is defined as the charge per unit time हाँ, and the charge is the quantization of नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना ही लिखना है। इसको लिखने के जब ये एक बात बताऊं, मैं क्यों बराबर एम लिखी हूं। वो ठीक है, लेकिन आप ये जो लिखे हो इसके बाद ये लाइन लिखना जरूरी होता है। हाँ, आप लोग हर एक फार्मूला लिखने के बाद या फार्मूला लिखने से पहले ये बताओ ये है क्या। मैं ये फार्मूला लिख क्यों रहा हूं ये बताना जरूरी है। जैसे अभी देखो मैंने वहां पर R1 L1 अभी इसमें मैं सॉल्व करवाया था, कहीं है इसमें मैंने ये बताया था कि ये जो हमारा है वो डेंसिटी किससे रिलेशन है हमारा, मतलब इसका रिलेशन किससे है। ठीक है, तो ये बताना बहुत जरूरी होगा आप, वरना डेरिवेशन हो जाएगा बेकार। कुछ नहीं दिया है ना, तब क्या करेंगे? तो एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। ठीक है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ये जानते हो? ये सीबीएसई के 17, 18, 24 इसमें आया हुआ है, लेकिन शायद 2 मार्क्स का आया हुआ है मार्क्स। ठीक है, इसमें कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल ई बी, क्योंकि हम लोगों को वेलोसिटी निकालना है। अब क्या इसको बी इक्वल कितना आएगा जरा बताना? बी स्क्वायर इक्वल, हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ पर ही होगा ना। सो अब ये हाँ, अब जरा इसको बताओ कितना होगा? 2, अब बता एम को नीचे ले जाओ ना। अरे ये नहीं 2 ई बी, ये कैपिटल है और ये नीचे क्या हो गया? एम हो गया। बी इक्वल होगा अंडर रूट तो कैपिटल लिख दिया। हाँ एम। इतना हम लोगों का रिलेशन निकल के आएगा। ई कितना लिख सकते हैं? मास कितना है आर्गन? सर ये आएगा सर आपका 7.267 2 5 जा 10, 2.67 हाँ जब 2 5 जा 10 और 10 16 यानी 16 हो गया ये 10 टू पावर माइनस 1600। अब इसका रूट निकाल लो सबका। 1600 का कितना होगा? 40 40 4 चौको 16। ठीक है, तो ये 40 आ गया। और इसका कितना आया? ये 12 आएगा पक्का? मतलब तो इसको क्या करो, इसको ऐसे कर लो 16 12 आया है ना, प्लस या माइनस? प्लस ही आएगा। तो 13 तो 40/3
नहीं रूट 3 रूट हटा दो 40/3 10 टू पावर 2 6 6 चाहिए 13.33 into 10 power 6 10 टू पावर 6 ये ठीक है। हाँ सही है। कितना आंसर आ रहा है? आप लोगों का भी याद है या नहीं आ रहा है? कुछ बुकों में ऐसा भी आंसर लिखा है, ध्यान देना। हो गया? सर नीचे भी जहाँ तक 2 था? 2 नहीं लग गया। अब कहां से आ गया? वो हाफ एम भी है ना, और कहां से ऊपर तो भी कहां, और कुछ क्या करना चाहते हो आप लोग? हम्म हो गया। ये थोड़ा सा ठीक ठाक लगा ना अभी तक का, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन आया। हलवा था ना, इसके बाद एक और हलवा आएगा जो शायद करेले का आ रहा है। हाँ उसको कल हाँ कल किरचॉफ लॉ से, कल पहले विट स्टोन्स और किरचॉफ का फिर से समझ लेना, फिर फार्मूला वैसे क्वेश्चंस नहीं समझ जाओगे, रहने दो। उसके नियम कानून की कैसे सॉल्व होते हैं। वीट स्टोन्स का, हाँ वीट स्टोन्स का, शायद वीट स्टोन्स का कोई थे या नहीं थे जब मैं समझा रहा था। मैं किसी एक को बहुत अच्छे से समझाया था, हाँ वो बहुत पहले आदिकाल, ठीक है हाँ हाँ आदिकाल में। ओके ये हो गया, लिख लिया बाबू। एक ये आंसर हो सकता है या ये भी, दोनों हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दशमलव को हम इधर से लाएंगे तो एक ही बढ़ जाएगा। ओके चलिए, थोड़ा ज्यादा नहीं है, ये करेले का हलवा है लेकिन इसमें थोड़ा सा शुगर डाल दिया गया है, थोड़ा सा इसमें शुगर पड़ा हुआ है, देखिए तो। हाँ मतलब इसमें थोड़ा सा शुगर पड़ा हुआ है, इसको सॉल्व करिए। दो है ना, एक क्या है, इसने कहा है कि कोई भी हमारा जो करंट है ना वो क्या कर रहा है कि 230 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ना, और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, आ जाओ, और धारा लेता है जो क्या होता है कि 2.8 एम्पियर पर अस्थायी हो जाता है। मतलब कोई भी है वो क्या करता है कि 230 वोल्ट सप्लाई करता है, ड्रा द इनिशियल करंट 3.2, इनिशियल करंट कितना है 3.2, तो आर इक्वल क्या होता है बी अपॉन आई, बी आई या बी अपॉन आई, हम हाँ मतलब रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका गिवन R1, हाँ तो जो R1 इक्वल क्या हो जाएगा, R1 2, अरे रुक जाओ बाबू रुक जाओ, 2 और दूसरा क्या आएगा R2 इक्वल 2, ठीक है, ये दोनों आप लोग निकाल लेना, ठीक है, लिख लो अच्छे से करना। चलो देखते हैं आप बोर्ड में कैसा लिखते हो, लिखो वी 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 इक्वल टू, हाँ बोर्ड लेवल का जरा तो, हाँ वी आपको दिया है, आई नहीं दिया, वी दिया, अच्छा हाँ I1 यहाँ 3.2, हाँ हाँ नहीं कोई नहीं, राइटिंग से मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एम्पियर और वी राइटिंग ही तो माशाल्लाह है आपकी, 230, हाँ 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 यानी कि टेबल दिया है 27 और उसको निकालना क्या है T2 बस बस, जो किस पे सेटल होगा, किस पे सेटल होता है, अल्फा दिया है 1.7 into 10 to the power प्लस प्लस 4 प्लस 4, बस इतना ही दिया, नहीं यूनिट रहने दो, यूनिट रहने दो, क्वेश्चन इतना ही दिया है, R2 माइनस R1 अपॉन
R1 इंटू T2 माइनस T1। ये आप लोग को करवाया था ना क्वेश्चंस। अच्छा ये नोट्स का ही था। गुड। पहले एक काम करते ट्रांसफर कर लेते तो और अच्छा था। चलो करो, कैसे भी कर लो बस। पहले R1 R2 तो निकालेंगे। हाँ दूसरे पेज में इधर निकालते हैं साइड में। निकाल दो, कहीं भी निकाल दो या दूसरे पेज में भी निकाल दो। R1 इक्वल 230 B अपॉन I होगा। हाँ B अपॉन आई, तो 230 अपॉन I को कितना है? फर्स्ट है 3.2, दूसरा 230 अपॉन 2.8। हाँ 2.8 है, 1.8। हाँ बस इतना काफी है। और उसका जो है वो आ रहा है 82.14 या 1 ही लिख दो क्योंकि वहाँ हाँ 14। यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे 8 ले लेंगे। हाँ बस 2 डिजिट। हाँ अब यहाँ पर पुट करो 1.7 10⁴ इक्वल R2 देख लेना एक बार 82.1। दूसरा जो आपका आएगा वो कितना है? श्योर 71। हाँ 70.8 आप लोगों का आ रहा है इतना डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू। वैसे मैं अभी ऐसे लिखो तो ऐसे अभी T1 का वैल्यू मत करो, बहुत टफ कर दो कि अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। T1 लिख लो अभी थोड़ी देर के लिए T1। अब हाँ T2 माइनस T1 उधर कर दो और उसको इधर ले आओ। हाँ इसको इधर ले आओ। हाँ इसका पहले सॉल्व करो सर। हाँ 82.1 माइनस हाँ और उसको जो है हाँ 8.2 हाँ 8.2 प्लस 82.171.8 10.3 ठीक है। हाँ 10.3 लिखो 10.3 डिवाइडेड बाई 71 इंटू 17 समथिंग। राइटिंग समझ आ रही है ना? कोई नहीं करो T2 माइनस T2 आएगा इक्वल 10 पॉइंट ऊपर वैसे लिख दो और टेन टू द पावर 4 06 गलत उतार रखा है। 06 है 1 2 सॉरी सही इसको डिवाइड करिए कर दीजिए बट 1 2 1.2 इसको ले लेना है इधर अच्छा। आएगा तो 100 उधर चल जाएगा तो 10 पावर 6 हो जाएगा। चलिए इसका आगे नेक्स्ट लिखिए। हाँ कोई नहीं, अरे नहीं आसान है, टफ नहीं है, आसान। प्रोसीजर सेम है प्रोसीजर। हाँ अब एक काम करिए इसको T2 माइनस T1 इक्वल 8.44। हाँ ओके ये आ गया। अरे नहीं माइनस या प्लस ये आप ध्यान देना। हाँ ठीक है। अब क्या करो T2 बराबर नहीं हाँ T2 बराबर 8.44
इंटू 10 टू पावर -6 प्लस प्लस T1। अब T1 का वैल्यू पुट करना जो भी आपका आया होगा। होमवर्क होमवर्क लिख दो आप। बेबी कैलकुलेशन हाँ लिख दो, कैलकुलेशन होमवर्क या जो भी है बस। नेक्स्ट पेज पे लिखिए भाई, गिवन दैट लिखिए 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 जल्दी लिखिए। हाँ फटाफट। आइए साहब आइए। पढ़ाएंगे ना साहब, पढ़ाएंगे। भाई ठीक है, इसको जल्दी कर लो। सर आप लोगों को आज तो सही आओ। 1 पॉइंट आया, गिवन दैट, और कुछ नहीं पूछना चाहिए बस। बस इतना ही गिवन है, बाकी वो एन वगैरह तो मैं पहले ही दे दिया है, डेंसिटी ऑफ कॉपर वगैरह। भी निकालना है। हाँ पहले बी निकालना, तो बी निकलेगा कैसे? बी इक्वल होता है आई आर, तो पहले आर निकालोगे, पहले आर निकालोगे 2 L/A, तो आर निकालना है, आर निकालना है तो आर बराबर 2 L/A से। 2 L/A। हिंट्स में लिख सकते हो, यहीं कहीं हिंट्स में लिख दो आर इक्वल, फर्स्टली हम लोग आर इक्वल 2 L/A ये निकाल लेंगे, जिससे हमारा क्या निकल आएगा? बी निकल आएगा, बी इक्वल आई आर। ये भी फर्स्ट आएगा। ये तकरीबन 1.5 या 2 पेज का होगा ये साल में, 5 नंबर का, 5th मार्क्स का। 5 नंबर। हाँ D इंटू एन अपान एन, ठीक है, ये हमारा होगा। ये कैसे? D इंटू एन आपका यही कहीं दिया है, जो हमारा ये है कॉपर डेंसिटी, ये है ना एन का वैल्यू, एक एन का वैल्यू है, एक ये ई का वैल्यू है, ये आपका मास कहीं ना कहीं ये मास दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा 6.022 10 पावर 26 जो होता हाँ ये पावर है 26 पावर्स है, ठीक है। हाँ बस ये -8 है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप मजा आया होगा आप लोगों को, लगा ना? हाँ आखिर में मैं देखो शुरुआत में ना इजी रखता हूँ, ताकि शुरुआत में ऐसा ना हो कि पहले क्वेश्चंस में ही बोर फील करो। ये है लास्ट क्वेश्चंस, ठीक। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।